नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा सहित अन्य कैबिनेट के मंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र में एक सियासी बयानबाजी ने बेहद ही ज्यादा सरगर्मी बढ़ा दी है। विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित किए जाने पर कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक और मंत्री पीएम मोदी को किसानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट है। पटोले ने कहा कि जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, किसानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसानों का अपमान करने के लिए उन्हें सत्ता में लाया गया। नाना पटोले ने कहा कि वे किसानों की आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें सीएम फडणवीस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी के एमएलए और उनके मंत्री, कृषि मंत्री, अगर मोदी किसानों का बाप है इस तरह कहते हैं, तो मोदी किसानों का बाप नहीं हो सकता, मोदी इनका बाप हो सकता है। तो जिस तरह से अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? तो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? और मोदी इनका बाप हो सकता है। मोदी हमारे किसानों का बाप नहीं हो सकता। वो हमारे किसानों को मरवाने के लिए देश में सत्ता में आया, ये हम बोलेंगे। और ये बात वास्तविकता है। जब से मोदी की सरकार देश में आई, तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उनकी इनकम दुगनी करने वाले थे, अब तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए और फसल के दाम कम कर दिए। किसान बर्बाद हो चुका है। और ये किसान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किसान को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। उनके लिए अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। और इसलिए मोदी इनका बाप हो सकता है, किसानों का नहीं। और मैं बार बार बोलूंगा। तो वही पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने निकल करके आई है। फरहाद हकीम ने कहा है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज भारतीय चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल में कल्याण बनर्जी, अरुण विश्वास, चंद्रमा भट्टाचार्य और खुद फरहाद हकीम शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी चुनाव आयोग का सम्मान करती हैं और हमने ये बात स्पष्ट रूप से आयोग को बताई। हकीम ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले फर्जी मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जैसा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिला। उन्होंने केंद्रीय बलों पर मतदान केंद्रों में घुसकर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि उनके उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज जो फेक वोटर का मसला होता है, इलेक्शन से पहले इतना वोटर आप इंक्लूड कर देते हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो देखिए ये कानून है जो हम 45 दिन आगे तक, इलेक्शन नॉमिनेशन के दिन तक हम इंक्लूड कर सकते हैं। मगर कल्याण बनर्जी बोला इससे जो है धांधली होता है और फेक वोटर अंदर आता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, मैंने हम लोग बोला आप निर्णय लीजिए, शायद वो लेंगे जो ठीक है। अगर नया वोटर इंक्लूड करना है तो 18 साल हो, 50 साल के वोटर वो इलेक्शन से 3 दिन आगे, 50 साल तक वोट नहीं दिया, 3 दिन आगे उनको लगता है जो ये वोटर दिए। दूसरे जो इन लोग ये कहा था जो 2003 से बाद जिसका इनरोलमेंट है उसे जांच होगा, उसका वोट बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, वो लेके भी कल्याण बनर्जी ने अपना जो है व्यक्त किया अपना वक्तव्य। और इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है देहरादून से, जहां पर बीजेपी ने घोषित की है राष्ट्रीय परिषद की सूची। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
बीजेपी ने राष्ट्रीय परिषद की सूची घोषित की है। सीएम धामी समेत कई दिग्गज नेताओं को इसमें जगह मिली है। हर्ष मल्होत्रा ने नामों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय परिषद में उत्तराखंड से 8 चेहरे शामिल हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया है। बीजेपी ने इन अनुभवी चेहरों को शामिल कर आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत संगठनात्मक संदेश दिया है। बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, तमिलनाडु में एक बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। तमिलनाडु में बड़ा धमाका हुआ है। शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। केमिकल्स को मिलाने के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में हुए बड़े धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में अब तक करीब 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल्स को मिलाते वक्त अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे लोग चपेट में आ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर जांच भी शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में दहशत का माहौल है। तो सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज में हुए विस्फोट को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घटना की जांच जारी है और सभी खामियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख और अन्य घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा तत्काल खर्च के लिए मृतक के परिवार को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के साथ एक और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। हिमाचल के सोलान से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सोलन में तेज बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल रोडवेज बस खाई में जा गिरी। हादसे में जानकारी मिल रही है कि करीब 40 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमालय रोडवेज बस जो है वो खाई में जाकर के गिरी है। हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर है। हिमाचल के सोलान से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर केंद्र की तरफ से दिए गए थीम को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना बयान दिया है, जिसमें सीएम ने कहा है कि मास्क के पीछे कौन करेगा मरहम लगाने वालों को, और ये बिल्कुल सही है। जब तक हम डॉक्टरों को तकनीकी सहायता नहीं देंगे, उनकी मदद के लिए स्टाफ नहीं देंगे या अस्पतालों में नर्स नहीं रखेंगे, तब तक कोई कैसे काम कर सकता है। आज दिल्ली के अस्पतालों पर बहुत दबाव है। आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, लेकिन अभी तक हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई है। पिछली सरकारों ने इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह से सजग है। चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले दुर्घटना में उदयपुर के लोग मारे गए थे, इस दुर्घटना में भी उदयपुर के लोग मारे गए हैं। सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। दुर्भाग्य अब की बार क्या पता नहीं, उदयपुर को ग्रह लगा हुआ है
कि पहले एयर क्रैश हुआ, उसमें भी हमारे यहाँ के लोग गए। अभी भी हुआ, एक ही परिवार के है ना, मिठालाल जी सोनी का तो सारा परिवार ही खत्म हो गया, तो बाकी भी सारे लोग हुए। अब ये है तो हादसा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमको भी अगर कोई काम करना है तो थोड़ा सा ड्राइवर और बाकी के बारे में पूरा वेराबाउट पता करके गाड़ी उनको देनी चाहिए। सरकार द्वारा भी क्या किस तरह सरकार सहायता करेगी। वहाँ की उत्तराखंड की भी मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री से ही बात हुई, डीजी से ही बात हुई, केंद्र सरकार से भी बात नहीं हुई है, पर मैं अब जाकर के लिखूंगा जो मदद वो करना चाहिए। तो वही मुजफ्फरनगर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ पानीपत खटीमा हाईवे पर छपार इलाके में एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिस कारण ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एसएसपी संजय वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना और हादसे की जांच के निर्देश दिए। अभी छपार थाने में एक खटीमा मार्ग पर, खटीमा पानीपत मार्ग पर एक इनोवा जो ओवर स्पीड से चल रही थी वो फ्लाईओवर से नीचे आ गई है और उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें जो नीचे के किसी लोगों को चोट नहीं लगी है, लेकिन जो उसमें सवार थे इनोवा में, उसमें से बताया जाता है कि 4 लोगों की डेथ हो गई है और ये जिला अस्पताल आ चुके हैं। इसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है और इसमें फर्दर जांच की जा रही है। ये बताया जाता है कि गुजरात के रहने वाले हैं और अभी और भी इसमें जानकारी की जा रही है। बाकी और तथ्य सामने आएंगे, तदनुसार अवगत कराया जाएगा। अभी छपार थाने में एक तो वही कासगंज से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। थाना पटियाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मिलकर रतिराम हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक रतिराम की हत्या उसकी पत्नी रीना ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर करवाई थी। रीना 9 बच्चों की मां है और प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हनीफ की खून से सनी टी-शर्ट और रुमाल भी बरामद कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 22 तारीख को थाना पटियाली के भरगैन में एक ट्यूबवेल के पानी के टंकी में एक पुरुष का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अरविंद जो कायमगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने भाई रतिराम की रीख में की थी और उनका ये बताना था कि उनका भाई अपनी पत्नी के साथ भरगैन में, जहाँ पे उनकी ससुराल थी, वहाँ रहते थे और भरगैन में ही जो उनकी भाई की पत्नी है, उनका हनीफ नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध था और ये घटना के दिन से दोनों के दोनों गायब हैं और उनके भाई की शव बरामद हुआ। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और सीओ क्राइम साहब और सीओ पटियाली साहब के नेतृत्व में एसएचओ पटियाली और साइबर और एसओजी की टीम ने इन दोनों आरोपियों को रतिराम के हत्यारे जो मोहम्मद हनीफ है और रतिराम की पत्नी, इन दोनों को अरेस्ट किया है। इन्होंने पूछताछ में घटना को एक्सेप्ट किया और ये बताया कि इनका प्रेम संबंध था और इसमें जो है रतिराम आड़े आते रहते थे, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया। दिनांक 22। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां मामूली विवाद ने हिंसा का भयावह रूप ले लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के शंकर बाजार मोहल्ले में डीजे में काम करने वाला युवक अमित केशरवानी अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में दबंग कल्लू सोनी ने उसे रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कल्लू और उसके घरवालों ने युवक की जमकर के पिटाई कर दी और अपने पालतू रोड लीवर कुत्ते से हमला भी करवा दिया। हमले में अमित समेत 5 साथी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं आ रहा था उधर से गाड़ी लेके, पीछे से आया, मुझे गाली देने लगा है, कह रहा है मैं आ रहा हूँ। कुत्ते लेके आया और डंडे ले गया था, तो वे विराट और अपने 2 लड़के को आया था, 2 लड़की थी, सब मिल के मारे हैं। जब मैं बचाने ये लोग आए तो इनको भी सब लोग को कुत्ते चबा दिए हैं, कुत्ते कटवा दिया 5-6 लोग को।
हम लोग आ रहे थे काम करके, तो हमारा डीजे काम करता है, हम इससे काम करते हैं 5 बच गए, इसको छुड़वाने में हमको पकड़ाया, इसको बचा रहे थे, हम छुड़वाने में उसको छुड़वाया। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें मेडिकल कर विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर कार्रवाई की। मैं आ रहा था उधर से गाड़ी लेके, पीछे से आया, मुझे गलती को निकाली देने लगा है। तो वहीं हापुड़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने हाईवे से उतरकर होटल में घुसकर बड़ा हादसा कर दिया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे 9 पर स्थित राजा जी हवेली होटल में लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी। इस हादसे में होटल में खाना खा रहे 5 लोगों को कार ने कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद होटल में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए रुक करते हैं आगरा की ओर, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज में माताओं और नवजात शिशुओं के लिए 20 बेड की मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट की शुरुआत कर दी गई है। इस यूनिट को खास तौर पर उन बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया गया है जिन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं होती। यूनिट पूरी तरह से एयर कंडीशन है और इसमें वार्मर, फोटोथेरेपी, मनोरंजन और माताओं को जागरूक करने की सुविधाएं भी दी गई हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ये यूनिट न केवल बच्चों के इलाज में मददगार होगी, बल्कि माताओं और नवजातों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करेगी। यह हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रथम यूनिट है जो स्थापित एवं क्रियाशील हुई है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य जो रहता है इस प्रकार रहता है कि जो नवजात शिशु ऐसे जिनमें इंटेंसिव केयर थेरेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनकी जो बीमारी है उसके कारण से उन्हें हमें अस्पताल में रखना आवश्यक है, ऐसे मरीजों का इलाज उनकी मां के साथ ही किया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि किसी नवजात का इलाज अगर उसकी मां के साथ नहीं किया जाए तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है और उसकी जो बीमारी है उसके ठीक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार की यह यूनिट आज से एसएन मेडिकल कॉलेज में क्रियाशील हो गई है। यह 20 बेड की यूनिट है, जिसमें हमारा 20 बेड का मतलब है कि जिस पर मदर के लिए उसके साथ में जो एक यूनिट है साथ में जिसमें बच्चे को रहने की व्यवस्था वो भी साथ में है, बेबी क्रिब और साथ में बबल सीपैप भी है और भी आवश्यकताएं जो भी होती हैं वो इस यूनिट के अंतर्गत है। यह पूरी फुल्ली एयर कंडीशन यूनिट है जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं जालौन के जिला मुख्यालय उरई में तेज बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी है। यहां आबकारी विभाग का कार्यालय पानी से लबालब हो गया और देखते ही देखते पूरा दफ्तर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। अचानक पानी भर जाने से दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल रहा और कर्मचारी जरूरी फाइलें और कंप्यूटर बचाते नजर भी आए। कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और स्टाफ पानी भरे दफ्तर के बाहर बैठने को मजबूर है। सीजन की पहली तेज बारिश ने दिखा दिया कि जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इस हालात से नाराज कर्मचारी अब नगरपालिका प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे जालौन की ओर, जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोंच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव रोड पर एक व्यक्ति के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विद्युत पोल से फॉल्ट आने पर दुकानदार ने विभाग के अधिकारियों को फोन कर बिजली सप्लाई बंद कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई बंद नहीं की गई। लापरवाही के चलते एक परिवार का चिराग बुझ गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाबू पैलेस के ठीक सामने नदीगांव रोड कोच पर मैंने आज से होगा कि पोल पे सबसे पहले जो लाइन सप्लाई उठा रहे थे तो मैंने कोच पावर हाउस को फोन लगाया, तो कोच पावर हाउस का फोन लगा नहीं है। फिर मैंने राजकुमार लाइट को लगाया, राजकुमार लाइट का भी नहीं लिया। तो मेरे पास एक कौड़ी कंट्रोल रूम का फोन है,
तो मैंने कंट्रोल रूम पे फोन लगाया, तो वहाँ पे मैंने एड्रेस में लिखवाया कि भैया आप लोग सप्लाई बार बार उठा रहे हैं, यहाँ पे बार बार फॉल्ट हो रहा है, जो विद्युत का जो लोहे वाला पोल लगा हुआ है तो उसमें बार बार फॉल्ट हो रहा है, किसी मतलब हादसा भी हो सकता है, बार तार नीचे गिर पड़े। तो लगभग मैंने कंप्लेंट के लिए आधा घंटा के पहले फोन लगाया था, फिर उन्होंने आधा कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरा नाम भी लिखा, जितन कुशवाहा, कंप्लेंट लिखवाई, मेरा सारा मोबाइल नंबर भी वहाँ पे, और इसके बाद में आधे घंटे बाद उन्होंने फिर सप्लाई की। सप्लाई करने के बाद उन्होंने फिर फॉल्ट हुआ, फटाक से 11,000 का नीचे तार आ गया और लोगों की मृत्यु हो गई। और वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लहचूरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों के किनारे की सब्जियों की फसलें डूबने लगी है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमीरपुर में करीब 193 गांवों की खेती पर बाढ़ का असर पड़ सकता है। वहीं 114 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें से 34 गांव अति संवेदनशील घोषित है। प्रशासन ने तटबंधों की मरम्मत कराई है और 36 चौकियां बनाकर निगरानी तेज कर दी है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हमीरपुर के अंतर्गत हमीरपुर में एक यमुना और बेतवा रिवर है, तो दोनों रिवर पे हमारी गेज साइड वहाँ पे डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन, गेज ऑब्जर्वेशन होता है। बाढ़ जैसे हर हावरली डाटा जाता है मानसून में, क्योंकि कभी भी अगर पानी बढ़ता है तो हम टाइमली मौदा डैम वालों को, डीएम सर को और अपने हायर अथॉरिटी को सूचित करते हैं। हमीरपुर के अंतर्गत हमीरपुर में एक और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने अहम बैठक की है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम धामी ने अहम बैठक की है। राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड कैंपा शासी निकाय की दूसरी बैठक है ये। देहरादून से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैंपा शासी निकाय की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्र विकास, संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में राज्य के जंगलों के बेहतर प्रबंधन, वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदा उत्तराखंड की बड़ी ताकत है और इसके संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी नेतृत्व पर अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र अब सिर्फ दिखावा बनकर के रह गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी में महेंद्र भट्ट के अलावा कोई और योग्य नेता नहीं बचा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत को भी दिखावा बताते हुए कहा कि पार्टी खुद ही अपने बनाए नियम तोड़ रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।